इस वीडियो में आप मैरिज से रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे और ये जो है मैरिज इंग्लिश वर्ड्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है, अगर आपने इस पार्ट को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं आपको फर्स्ट पार्ट के आगे की जो वर्ड्स हैं जो मैरिज से रिलेटेड हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय कालका मैया, सच्चे दरबार की जय। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि कई बार हम वर्ड्स को याद करते हैं, आपने देखा है अक्सर हम वर्ड्स को याद करते हैं लेकिन उस वर्ड्स को फिर हम जो है कुछ समय के बाद जो है भूल जाते हैं। तो ये जो भूलने की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है जो है मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं। उसी ट्रिक के माध्यम से, उसी ट्रिक की हेल्प से जो है हम आज के वर्ड्स को भी कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं आप अगर इस ट्रिक को यूज करेंगे तो यूज करने के बाद जो है आप इस वर्ड्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने मैरिज के वर्ड्स हमने स्टार्ट किए थे उसमें हमने कहानी बनाया था कि किस तरीके से जो है रिलेटिव्स जो है वो मैरिज प्रपोजल लेके आ जाते हैं। तो फिर जो मैच मेकर होते हैं यानी कि बिचौली होते हैं, फिर प्रिस्ट होते हैं जो इन चीजों को देखते हैं, फिक्स करते हैं। फिर इसके आगे बहुत सारी चीजें चलती आई थी। अभी अगर उतना मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो का जो ये पार्ट 1 है उसका आप जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए समझते हैं अब उसके आगे की क्या कहानी थी कि हमारी पूरा जो है मैरिज का जो पॉइंट था वो हम कहां तक पहुंच चुके थे, मंडप तक। अब मंडप से आगे की बातों को देखते हैं, समझिए। तो मैंने आपको बताया था कि मंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी। कैनोपी यानी कि मंडप हो जाता है। मंडप यानी वो एरिया जहाँ पे शादी होती है, ठीक। अब समझिए मंडप जो है वो एक छोटी सी जगह है, उसको कैनोपी बोला जाता है। लेकिन अगर वो ही एक बड़े लेवल पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि टेंट लगा हुआ है। बात समझ रहे हो, TNT टेंट बोला जाता है। और वही अगर इससे भी बड़े काफी जगह है, ज्यादा ही लार्ज है, तो उसको पेविलियन बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब न्यूज आप देखते हैं लाइव तो उसमें आप देखते हैं कि एक पेविलियन करके बार बार जो कमेंटेटर होते हैं बार बार पेविलियन करके बोलते हैं, ठीक। तो वो पेविलियन हो जाता है। तो अब बात समझ लेते हैं। इतना आप समझ गए हैं, यही बात मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है। अब देखो इसके आगे बात करते हैं तो ये हो जाता है पंडाल यानी कि मार्केट। देखो मंडप तो वो है कि जहाँ पे गिने चुने लोग, जो सिलेक्टेड पर्सन हैं, जो पीपल हैं, वो लोग वहां पे बैठेंगे जहाँ शादी होती है। बाकी जितने बाराती हैं वो सब कहाँ रहते हैं, वो सब बाहर जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है वहां पे जहाँ खाने वाने की व्यवस्था की गई है अलग से, वहां पे बैठेंगे। तो ये वो कहलाता है आपका पंडाल, उसको मार्की बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब इसके आगे देखते हैं। देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है शादी की क्या होती है, शादी की रस्में भी होती है। तो शादी की जो रस्में हैं उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अब हम इसको देख लेते हैं। शादी की रस्में को बोलते हैं वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है शादी की रस्में। कैसे यूज करना है समझो कि आप बोल सकते हो कि अभी जो है शादी की रस्में चल रही है, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कि अभी वेडिंग सेरेमनी चल रही है। समझ गए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं और समझते हैं इसके आगे क्या है कि अब वेडिंग सेरेमनी चल रही है, शादी की रस्में हैं, इसके आगे क्या होगा बात समझिए। शादी के लिए माला भी लाया जाता है। माले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्लैंड बोलते हैं माले को, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, कन्यादान। कन्यादान आपको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कन्यादान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्यादान को बोलते हैं गिव अवे। गिव अवे, गिव अवे मतलब कन्यादान हो जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब शादी हो रही है तो शादी में सिंदूर का महत्व है। सिंदूर, तो अब बात आ जाती है सिंदूर का क्या इसका मीनिंग होगा। तो सिंदूर को समझ लेते हैं। सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब सिंदूर हो जाता है। इसके आगे चलते हैं। फिर आगे आ जाता है मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो मंगलसूत्र का मतलब क्या है, वो एक तरह का चेन है। तो चेन का मतलब, सूत्र मतलब चेन हो गया, और शादी वाला चेन है तो क्या बोलेंगे, वेडिंग चेन यानी कि मंगलसूत्र। देखो यहाँ पे समझने का मतलब वेडिंग मतलब शादी, और चेन का मतलब जो आपका एक सूत्र के लिए यूज किया गया है। तो ये क्या बन गया, वेडिंग चेन यानी कि मंगलसूत्र। आगे चलते हैं। इसके आगे फिर हो जाता है कि आपका क्या होता है, फिर 7 फेरे। देखो
मंडप में आ गए, पंडाल में बाराती बैठे हुए हैं, शादी की रस्में हो गई, माला आ गया, कन्यादान हो गया, सिंदूर है, मंगलसूत्र है। अब इसके आगे जो है क्या होना है, 7 फेरे ही तो होने हैं, नॉर्मल सी बात है। तो फिर 7 फेरे के इंग्लिश में बोलते हैं 7 वॉज। 7 मतलब 7, वॉज मतलब 7 फेरे, ठीक है, फेरे हो जाता है। इसको 7 राउंड्स भी बोल सकते हैं, ROUNDS राउंड्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको हम 7 फेरे को 7 ROUNDS राउंड्स भी बोल सकते हैं, 7 राउंड्स। लेकिन 7 राउंड्स मतलब एक नॉर्मल सा हो गया, राउंड्स मतलब कि एक चक्कर लगाया है, तो उसको एक नॉर्मल सा हो जाता है। इसलिए सबसे परफेक्ट क्या वर्ड होता है आपका, 7 वॉज हो जाता है। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो जब 7 फेरे हुए तो 7 वचन भी तो होते हैं, तो इस 7 वचन को बोला जाता है, 7 के लिए 7 और वचन के लिए बोला जाता है वर्ड्स। तो 7 वर्ड्स मतलब 7 वचन। इसके आगे चलते हैं। अब शादी हो गई है, तो जिन दो स्त्री पुरुष में शादी हुई है, तो अब को क्या बन जाते हैं, पति और पत्नी। समझ रहे, समझिए इसको। तो पति को क्या बोला जाता है, पति को इंग्लिश में बोला जाता है हस्बैंड। हस्बैंड तो आपको पता है कि पति को बोला जाता है, लेकिन फिर मैं आपको कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूं, शायद ये आपको नहीं पता है। देखिए, पति को हम वैसे हबी भी बोल सकते हैं। हबी, हबी क्या होता है, ये एक वो तरीका है, इनफॉर्मल कहलाता है, यानी कि अनौपचारिक। अब बात आ जाती है ना, आपके इनफॉर्मल समझ में आया ना अनौपचारिक समझ में आया, तो इसका क्या मतलब है। देखो, मतलब कि हस्बैंड को प्यार से हबी भी बुलाया जा सकता है, आप हबी बोल सकते हैं। तो बात आ जाती है फिर पत्नी को क्या बोलते हैं, पत्नी को वाइफ बोलते हैं। अब पत्नी को प्यार से क्या बोला जाता है, तो फिलहाल अभी तो मुझे इसका वर्ड्स मिला नहीं है, पत्नी को प्यार से क्या बोला जाता है, वाइफ को वाइफ ही बोला जाएगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना क्या बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हस्बैंड से, अभी जरा सा एक कुछ वर्ड समझा रहा हूँ, सिंगुलर और प्लूरल का समझा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि हस्बैंड जो है सिंगुलर में है, तो ये हो जाता है, इसका प्लूरल बनाएंगे बहुत, यानी कि एक से ज्यादा हस्बैंड बनाएंगे, तो क्या बन जाता है, हस्बैंड में एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, हस्बैंड्स। लेकिन अगर वाइफ की बात करें, अगर वाइफ एक से ज्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या बनाते हैं, यहाँ पे एफ को हटा के वी लगाया जाता है, वाइफ की जगह वाइफ्स हो जाता है, फॉर की जगह वो हो जाता है, वाइफ की जगह क्या बोलेंगे, वाइफ्स यानी पत्नियां। इसके आगे चलते हैं। तो देखो, अभी तो नॉर्मल सी बात है, अभी हम शादी कर रहे थे और अभी हम एक से ज्यादा पति पत्नी कर दिए, तो जरा सा समझाने के लिए बताया था मैंने सिंगुलर प्लूरल, मैंने सोचा कि एक साथ ही समझा दो। अभी हम इसका जो है पार्ट 3 भी लाने वाले हैं, जिसमें अभी इसके आगे के वर्ड्स बताएंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जिसके लिए जरूरी है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलिए इसके आगे बताते हैं। जो एक वर्ड रह गया ये आज की वीडियो का, जो आपको समझना चाहिए, वो ये हो जाता है, वो कहलाता है स्पाउस। देखो, स्पाउस का मतलब पति और पत्नी दोनों हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ जरूरी बातें। देखो, यहाँ तक तो मैंने आपके सारे वर्ड्स बता दिए, लेकिन बात आ जाती है अब इसके आगे क्या है कि स्टोरी के थ्रू तो ये वर्ड्स आपको याद रहेगा जो मैंने आपको समझाया, लेकिन बात आ जाती है कि इसको प्रॉपर सेंटेंस में यूज करना और प्रॉपर बोलना, तो उसके लिए जरूरी है आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना। जी हाँ, आप कहीं भी रहते हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है, आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास से। आप सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो है अभी मुझे YouTube पे देख रहे हैं, इस पे ऑनलाइन क्लास नहीं होती है। ऑनलाइन क्लास का मतलब हो जाता है अलग से ऐप है, जहां पे आप एक एक पॉइंट पूछोगे, सर ये बताइए इसका क्या मतलब है, मैं सुनूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और बच्चे भी हम कितने रखते हैं, स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने रखते हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप। और आपको करना क्या है, एडमिशन लेना है 50 रुपीज पे करके, और इसके बाद जो है फीस रिफंड की भी हमारे पास सुविधा है, तो टेंशन की तो जरूरत ही नहीं है, बस आप सीखो, हम आपको सिखाएंगे। देखिए आगे चलते हैं, बात समझते हैं कि आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, और जल्द मिलेंगे आपसे डेमो क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।